नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद लेखन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद लेखन गद्य की लघुत्तम विधा माने प्रकार। हिंदी गद्य का एक प्रकार है अनुच्छेद लेखन, तो ये विधा कहते हैं उसे। तो जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, ठीक है, इन काव्य खंड, काव्य गद्य, तो इन्हें आप हिंदी काव्य गद्य के अंतर्गत, गद्य के अंतर्गत निबंध, कहानी, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सब क्या होते हैं? विधा होती है, प्रकार होते हैं। तो उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में अनुच्छेद लेखन गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें एक भाव, विचार, वाक्य, सूक्ति या काव्य पंक्ति के विषय में संक्षेप में लिखा जाता है। एक भाव, एक विचार, काव्य पंक्ति, सूक्ति। सूक्ति माने सुंदर वचन, किसी एक पंक्ति, एक लाइन। जैसे कहा जाता है ना, भारवे अर्थ गौरवम, अर्थात जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं। या जिसको ना निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। जिसको ना निज देश निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। तो यहाँ पर भी आपका जो है इस सूक्तियों के अर्थ, इनकी व्याख्या की जाएगी, इनके बारे में बताया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत आएगा। निबंध के समान अनुच्छेद लेखन भी एक कला होती है, जिसके लिए बहुत बड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपको अनुच्छेद लेखन के लिए बहुत बड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो बातें क्या होती हैं, देखिएगा आप। ये आपका हो गया अनुच्छेद लेखन, ठीक है, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सूक्ति या लोकोक्ति को बस भली भांति समझना, कि जो सबसे पहले जो सूक्ति है, सूक्ति होती है या लोकोक्ति होती है, जिसके बारे में आपको अनुच्छेद लिखना है, सबसे पहले उसे आपको भली भांति समझना होगा। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, सूक्ति या लोकोक्ति को भली भांति समझना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, पूरा विषय एक ही अनुच्छेद में लिखना है। पूरा जो विषय हम लिखेंगे वो एक ही अनुच्छेद में लिखेंगे। एक अनुच्छेद को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं बेटा, पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग, उसको हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद लेखन, ठीक है। तो अनुच्छेद एक ही विषय पर होना चाहिए। पूरा अनुच्छेद जो है उसी एक ही अनुच्छेद में पूरा विषय आपको लिखना होगा। फिर अनुच्छेद संक्षिप्त होता है, अनुच्छेद छोटा होता है। एक ही पैराग्राफ आपको लिखना है तो वो छोटा होगा ही। अनुच्छेद में उदाहरण के लिए स्थान नहीं होता। निबंध में आपको उदाहरण को देकर उसे समझा सकते हो, उसको विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हो, लेकिन अनुच्छेद में उदाहरण का कोई स्थान नहीं होता है। अनुच्छेद में उदाहरण आप नहीं लिखेंगे। वाक्य संक्षिप्त तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद में जो आप जिन वाक्यों का प्रयोग करोगे वो वाक्य संक्षिप्त हों तथा एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे से लगे हुए हों। मुहावरों और लोकोक्तियों से अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जो हमारी लोकोक्तियाँ हैं या मुहावरे हैं, उनके माध्यम से अनुच्छेद को आप प्रभावशाली बना सकते हो। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अनुच्छेदों की भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में शब्दों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अनुच्छेद लेखन में हमें शब्दों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो अनुच्छेद लेखन के लिए किन किन मुख्य बातों की आवश्यकता होती है? अनुच्छेद लेखन के लिए हमें जिन बातों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, सबसे पहले सूक्ति या लोकोक्ति को हमें सही भली भांति समझना आवश्यक है।
सूक्ति या लोकोक्ति को भली प्रकार से समझना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, पूरा विषय जो होता है वो एक ही अनुच्छेद में हमको स्पष्ट करना है। पूरे विषय को हम एक ही अनुच्छेद में लिखेंगे। अगला, अनुच्छेद में उदाहरण के लिए स्थान नहीं होता है। अब अनुच्छेद में आप उदाहरण नहीं लिख सकते हैं। वाक्य संक्षिप्त तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद में जो वाक्य है वो संक्षिप्त हो और एक दूसरे से जुड़े हुए हों। मुहावरे तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मुहावरे या लोकोक्तियों के प्रयोग से अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए व शुद्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में शब्दों का ध्यान रखना आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन में शब्दों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे अनुच्छेद हैं, राष्ट्रीय अनुच्छेद हो गए, तो हमारे राष्ट्र के ऊपर कि हमारा प्यारा भारतवर्ष, राष्ट्रीय एकता, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, इस प्रकार से अनुच्छेद हो गए। तो एक अनुच्छेद में आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अनुच्छेद लिखना है। राष्ट्रीय अनुच्छेद मैं आपको बता रही हूँ, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारे प्यारे भारत देश के विषय में आपको लिखना है। संकेत बिंदु है, राष्ट्र मनुष्य की संपत्ति, अतीत स्वर्णिम, विविधताओं का देश, सुखी समृद्ध भारत। तो बच्चों, राष्ट्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हम आप सब जानते हैं कि राष्ट्र ही मनुष्य की, देश ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हम भारतवासियों को अपने देश से बहुत प्रेम है, इसलिए हमें यहाँ की हर वस्तु पर सौंदर्य नजर आता है। हमें अपने देश से बहुत लगाव है, हमें अपने देश से बहुत प्रेम है, इसलिए हमें अपने यहाँ की हर चीज़ बहुत सुंदर लगती है। हमारी जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी बढ़कर लगती है। कहा गया है ना संस्कृत में, संस्कृत भाषा जो हमारी देववाणी है उसमें कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। पहले हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। हमारे देश का नाम क्या था बेटा? आर्यावर्त था। आज इसे भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान या इंडिया भी कहा जाता है। आज इसे कितने नामों से पुकारा जाता है? भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत का अतीत स्वर्णिम रहा है। यह देश धन्य, धान्य तथा सौंदर्य से भरपूर था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस देश पर मुसलमानों, मुगलों और अंग्रेजों ने आक्रमण करके यहाँ राज्य स्थापित किया, पर हमारे देश के वीर सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों ने 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्र कराया और अब देश हर क्षेत्र में उन्नत और शक्तिशाली होता जा रहा है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा तथा विचारों में भी भिन्नता है, परंतु फिर भी सभी भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पृथ्वी ही पूरा परिवार है, कुटुंब है। यह वसुधा ही सब पूरा परिवार होती है, कुटुंब होती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्वास करते हैं। भारत के अनेक महापुरुषों ने विश्व को सत्य, अहिंसा तथा सर्वधर्म समभाव का पाठ पढ़ाया। भारत के अनेक महापुरुषों ने भारत को सत्य, अहिंसा तथा सर्वधर्म समभाव का पाठ पढ़ाया। शून्य भारत की ही देन है, जिस पर विज्ञान का ढांचा खड़ा है। आज भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर लोग होते जा रहे हैं। देश में आज उद्योग धंधों का भी जालसा बिछा हुआ है और विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की है। शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, परिवहन, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में भी भारत ने चमत्कारी विकास किया है। आज के विकासशील देश में भारत का स्थान अग्रणी है। आज के इस विकासशील देशों में भारत विकसित होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है और विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। भारत का स्थान आज ऊंचा हो गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया है। इसके बाद आपको अनुच्छेद लिखना है। आपको टॉपिक मैं दे रही हूँ, सुनिएगा। मधुर वचन है औषधि।
मधुर वचन है औषधि, ये आपका टॉपिक है। और अगला टॉपिक है न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। मधुर वचन है औषधि का मतलब कि मीठा वचन औषधि। मीठा बोलना एक उपचार दवा की भांति होता है कि अगर किसी डॉक्टर के पास आप अधिक बीमार, बहुत बीमार होने पर भी जाएंगे और वो डॉक्टर आपसे मीठे वचन में बोलेगा तो आपको कुछ जो है अवश्य कुछ ना कुछ आराम, रिलैक्स फील होगा। लेकिन अगर आप वही डॉक्टर आपको डांट के भगा देगा तो अच्छा खासा इंसान भी और पीड़ित हो जाता है। और न रहो न निराश करो मन को, कि मनुष्य को कभी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, जीवन में कभी भी संघर्ष पथ पर से नहीं हटना चाहिए। अपने लक्ष्यार्थ को प्राप्त करने के लिए उसे संघर्ष पथ पर डटे रहना चाहिए। तो बच्चों, इन 2 टॉपिक पर आप अनुच्छेद लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।